तो भैया जहाँ बग्गी की मैरिज एनिवर्सरी पर लोगों ने भर भर के अपने दिल की बातें लिखी हैं, का ही बताया जाए। बग्गे ने जो सोचा था दोस्तों, वो तो दूर दूर तक नहीं हुआ। लेकिन अंकुश अग्निहोत्री चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर। चाहते हैं कि जो उनकी मैडम है, मतलब एक्स मैडम तो अभी नहीं कह सकते, कागजी मैडम, हाँ, जो उनकी कागजी मैडम है उनसे बेहतर शिक्षा मिले। अंकुश अपने आप से भी बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं अपने पुत्र को, क्योंकि कहना है कि भाई हमारे जो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपसी विवाद चल रहे हैं, इसमें बच्चा क्यों सफ़र करे, क्यों बच्चा संघर्ष करे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को अच्छी एजुकेशन का अधिकार है। भागम दौड़ी बहुत करी, कोशिश भी बहुत करी, पर ना कामयाबी मिली। पर अगर कामयाबी भी मिल जाती तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये हमारी जलनखोर नक चढ़ी जिज्जी ऐसा कुछ कामयाबी होने देती। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कुछ ही हैं। आज और भी कुछ ऐसी बातें उठा के लानी है। नोना जादू टोना, हाँ, तुमने सोचा था कभी ऐसा होगा? हाँ, कोनो बात नहीं, अभी बैठे रहो पकड़े कोना, आते हैं तुम पर भी आते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। आज भी बंदा मतलब देखो, दिल में तो प्यार मोहब्बत नहीं बची है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बच्चे को लेकर आ जाती हैं। और जो अपनी वो फीलिंग शेयर कर रहा था, तो कई लोगों ने उस पर अपने विचार भी व्यक्त करे। अंकुश भाई, आपकी फीलिंग हम समझ सकते हैं, बट बंदी को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो रात के शो के लिए स्क्रिप्ट लिख कर देती रहती है और प्रायोरिटी पर 4 मखाने और आलू की टिक्की बनाकर खिला देती है। उसका बड़ा काम हो जाता है, बच्चे के क्लॉथ लाकर उसको दिखाकर डबल कमा लेती है। जी हाँ, बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, इत्तू 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 भी नहीं। तो बच्चे के बारे में सिर्फ और सिर्फ जब अगर कुछ दिखाती भी है तो टॉन्ट के रूप में, कि देखो हम यहाँ से ये लेकर आए हैं, मेरी दीदी वहाँ से वो लेके आई हैं, हम ये उस वाले कौन सा बच्चों का भाई ब्रांड है भाई, अरे भैया वो फर्स्ट क्राई वहाँ से लेकर आए हैं, जन्म से लेके आए हैं, यही यही सारी चीज़ें बताते रहते हैं। और पहले तो सबसे ज़्यादा वो भी दिखाती थी, कौन सा वो डायपर हुआ करता था, प्रीमियम वाला, प्रीमियम डायपर। ओ भाई साहब, उसका तो प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया है। मॉल में उसको उठाते हुए भी दिखाती थी और यहाँ पर भी उठाते हुए हमें दिखाती थी। चलो, कम से कम शायद अब वो वॉशरूम जाने लगा है ना यूज़ करने लगा है टॉयलेट। नहीं तो भैया उसको डायपर तक न जाने कितने सालों तक, बुढ़ापे तक उसको डायपर ही पहनाती अगर इनका बस चलता तो। तो जिस प्रकार से अंकुश ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा शिक्षा को लेकर, आपको लगता है कि वो बंदी मान जाएगी? मुझे नहीं लगता। बोले थे कि मैं हियरिंग में कोशिश भी करूँगा अपना बात रखने का। बात रखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ज़िद्दी औरत है और वो साम दाम दंड भेद अपनाएगी। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो सरकारी स्कूल के 4 कमरे से वो निकल के बच्चा कहीं और पढ़ने जाए, क्योंकि वो एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अपने बच्चे को किसी को ना देखने देगी, ना ही बात करने का अवसर देगी। बिल्कुल भी वो नहीं चाहेगी ऐसा। आप कितना भी कर लीजिए, और अभी इसका तोड़ भी कुछ निकाल लिया जाएगा। आपने ये बोल जो दिया है यहाँ यूट्यूब पर, आपको क्या लगता है कि नोना जादू टोना, जैसे पिछली बार निकाले थे कि भाई ये तो आपका जो है जुडिशरी वाला क्षेत्र ही नहीं है, यहाँ पर आपको बोलना है कि भाई हम केस डिसमिस कराएंगे। हालांकि केस ट्रांसफ़र भी हो जाता है, मैंने जहाँ से पता किया, तो मे भी वो डाइवर्स वाला केस इनका इधर ट्रांसफ़र हो जाए। पर उससे पहले जज साहब को चाहिए था रिप्लाई। उसमें भी तो नोना ही नहीं अपना दिमाग लगाया था कि अरे काहे पड़े हैं चक्कर में, अभी ये केस को देखो मैं कैसे डिसमिस कराता हूँ, कैसे इसको कैंसिल कराता हूँ। लेकिन फिर नोना का काम चल नहीं पाया। वहाँ जज साहब ने जो लताड़ लगाई है कि पहले सुन, कानून मुझे मत बताना, अंदर की बात रही होगी। लेकिन सही शब्दों में उनके जैसे रिएक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भाई पहले आप रिप्लाई बोलिए, अपनी पार्टी से रिप्लाई करें, फिर उसके बाद में बारे में बाद में देखेंगे क्या सोचेंगे क्या समझेंगे। तो इसी प्रकार से
नोना इस बारे में भी अपने वकील से मशवरा करके मीटिंग वोटिंग करके, क्योंकि नोना जादू टोना विद वीवी आ रहे हैं, है ना। तो अब वो पकड़ के कोना वही वाला स्क्रिप्ट वाला है जो एक कमरा दीदी के लिए तैयार किया गया है, उस कमरे की हम वीडियो भी नहीं देखते हैं। और दोस्तों वीडियो आने बंद हो गए हैं, मतलब बड़ी दीदी आ चुकी हैं। भाई छोटी दीदी कह रही थी मैं डेली वीडियो लाऊंगी, मैंने प्रॉमिस किया है, पूरा वादा निभाऊंगी। लेकिन एक सेकंड भाई देख लें कहीं आ तो नहीं गई है नकचढ़ी। लाइफ ऑफ परेतिन, ये रही लाइफ ऑफ परेतिन, और ये रहा उसका चैनल, और ये रहा उसका वीडियो। नहीं जी, वही वाला कि हम एक्सप्रेसिव नहीं हैं, वही वाला वीडियो पड़ा है। इसके अलावा दीदी अभी फ्री नहीं है, आओ भगत में लगी होगी नोना जीजा के लिए। मम्मी जी पैर वैर ठीक हैं, शुगर वगर कंट्रोल में हैं खूब सुपर डुपर एक्टिव होके नाच रही होगी। और बड़ी जिज्जी तो जान ही रहे हैं, अभी एक हफ्ता तक उसका पुराने वीडियो चलेगा। कहा कि देखिए बग्गी ने बोला था कि दीदी के आने से पहले हम पहुंच जाएंगे, तो भैया 7 को पहुंच ही गई, आज 8 तारीख है। तो वहाँ से टाटा बाय बाय वाला वीडियो दिखाएगा, हो सकता है उससे पहले 2-4 और बना के रख ली हो। तो ऐसे दिखाया जाएगा, वो सुविधानुसार दिखाया जाता। सारा मुझे समझ नहीं आता कि ऑडियंस से छुपा के इनको मिल क्या जाता है। मतलब आपको इस बारे में कुछ समझ में आता है कि जैसे ये आती हैं तो यहाँ छुपा देती हैं कि हम अभी इस तारीख को नहीं, इस तारीख को आए। जैसे पति के साथ आती हैं तो बताती हैं पति के साथ नहीं, अकेले आए। तो इसको छुपाने से क्या कोई बेनिफिट है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। अब ऐसा तो है ना कि तुम पड़ोसी का पति लेके भाग के आई हो, तुम्हें छोड़े आवा चोरी चोरी चुपके चुपके, तुम्हारा खुद का पति है वो तुम्हें छोड़ने आया है, के बावजूद भी तुम अगर इस बारे में ऐसी मतलब छुपा छुपी कर रही तो हमको तो भैया हमरे ऊपर से गवा। आप सबको काहे लगता है कि भाई अपने पति को काहे छुपाती है, मतलब हमें तो नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, है ना। इसके अलावा अंकुश को लोगों ने और भी कहा है कि बिल्कुल ठीक निर्णय ले रहे हो, क्योंकि बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए अच्छा ही सोचो। और काश उसकी बुद्धि की बात समझ में आ जाए, आपकी बुद्धि की बात उसकी माँ के समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक माँ के समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन दिलाओ। बच्चे के लिए आपको सोचना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बच्चे के लिए आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। तो भाई आप इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो, उस बंदी की जहाँ मर्जी होगी वो बच्चे को एडमिशन वहीं कराएगी। क्या पता उसके बुद्धिजीवी जीजा उसको अपने साथ पटना ले जाएं, बच्चे को स्टडी भी वहीं हो जाए, जिज्जू का भी दिल लग जाएगा। आगे जो लिखा है इन्होंने वो हम नहीं न पढ़ना चाहेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर पेरेंट्स की बात है, अंकुश की परमिशन के बिना नोना जिज्जा क्या कोई भी नहीं ले जा सकता बच्चा, ठीक है। यहाँ पर दोनों पेरेंट्स हैं अभी रिस्पॉन्सिबल बच्चे के लिए। अगर ये चाहें कि नहीं हम बच्चे का एडमिशन कहीं और करा दें बिना बाप के परमिशन के, तो ये भी नहीं हो सकता। कोर्ट कचहरी वाला जो मैटर चल रहा है उसमें अंकुश इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर वो दूसरों के वीडियो बनाने पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसको नहीं बनाने दिया जा रहा था, बाकी सारे लोग जो है कंटेंट बना रहे थे। बाद में ये भले बता दिया गया कि हम अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन जितने पुराने वीडियो थे सब पब्लिक कर दिए गए, वहाँ पर बच्चा कंटेंट नहीं बनता। अरे छछनरी बहुत ही दिमाग लगाती हैं, इतना ज़्यादा फालतू का दिमाग कौन लगाता है, आप ही लोग सोच लीजिए। भाई कंटेंट नहीं बनाओगे तो पुरानी वीडियो में भी नहीं बनाओगे, उसमें बच्चा सहमति थोड़े दे रहा है। वैसे तो तुम बोलती हो जब बच्चा सहमति देगा उसकी मर्जी सोशल मीडिया पे आना होगा तभी आएगा, तो डुअल स्टैंडर्ड वाली बात काहे करती हो तुम परेतिन। यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है, सब के सब समझदार हैं, सब जानकार हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए परेतिन, उल्लू समझना बंद कर दीजिए, उल्लू समझने से आपका काम नहीं चल पाएगा। राइट, मैं तो मजाक में उसको बुद्धिजीवी बोल रही थी, आपने अच्छा नाम सेलेक्ट कर दिया। जीजा बुद्धिजीवी नहीं बुढ़ा जी। आय हाय, एज शेमिंग ना करिए हमारे जीजा जी की। हमारे नोना जीजा जी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, समझ रहे हैं ना, वो नासा वाले रिसर्चर हैं, बहुत मतलब एक बार तो हमारी बड़ी जीजी ने बताया था कि मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मैं इनके लायक नहीं हूँ, कहाँ ये साइंटिस्ट, कहाँ मैं एक ब्लॉगर। जैसे मेरी लाइन का बंदा कोई ब्लॉगर होता जिससे मैं शादी करती तो दूसरी बात थी,
ऐसा ऐसा करके हमारे जीजा जी को एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था कि नोना जीजा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन 2-4 चीज़ के खोज कर डाले हैं नासा में जाके। इतना बड़का वैज्ञानिक है नोना जीजा का। ये जो वैज्ञानिकपन है ना दोस्तों, वो सिर्फ घर में ही काम आता है। कभी साली को उल्टे चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, कभी बीवी को तो कभी साले को, लेकिन साला अब नहीं। साला तो अब भाई अपना बुद्धि लगाता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर नया खिचड़ी पका रहे हैं प्रेगनेंसी वाला। अब वो कंटेंट देखो कितने दिन तक चलाते हैं। कुर्ता ढीला कराएंगे, हॉस्पिटल में मेकअप कर किट ले जाएंगे और न जाने का बात है भाई साहब। जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। तो नोना जीजा के चाहने से कुछ नहीं होगा। उस कोबरा गोबरीला की जोड़ी अच्छी। अरे भाई साहब, का को हमरे नोना जिज्जा का तुम लोग लिख रहे हो नास्पिटो, ऐसा ना ही लिखो हैं। हमारा नोना जिज्जा जी अकेले हैं, ऐसा कोई आसपास उनके टक्कर का नहीं। बुद्धजीवी समाज के उद्धारक हैं, करता धरता हैं। बुद्धजीवी समाज में कितना कितना कुछ का होता है, हमने सब ने सुना है। तो नोना जिज्जा के बारे में कृपया करके ऐसी बातें ना करें, सॉरी। क्योंकि देखिए जैसा होता है ना मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वैसा चीज़ समझ में भी आ जाता है। हम सबको भी समझ में आ रहा है। आप ऐसा चीज़ करेंगे ना तो हमको गुस्सा लग जाएगा, ठीक है। हम नोना जिज्जा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं नोना जादू टोना है। हमको तो बस नोना जिज्जा का बंटी बबली वाला भी नाम अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर ससुर का नाती ऐसा प्लान बनाते हैं, अपने घर के इंसानों को बेच के खाए जाते हैं। कोशिश पूरा है कि इसको बग्गे को भी ना ये बरगलाए दें, और बग्गी को भी देखो कैसे ले रहे हैं चपेटे में लपेटे में। वो दीदी दीदी करते आगे पीछे घूमती रहती है। उसको बोल देने कि तुम्हें अच्छी बहुरिया बनना चाहिए, तुम्हें अच्छी ननद भाभी बनना चाहिए, तुम्हें अच्छी वो बहुरिया बनने के साथ पत्नी बनना चाहिए। उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। और अपनी बेटौनिन के लिए छुट्टा सांड जैसे घूमती थी और अपने अपने गाइडलाइंस खुद बनाती थी, इंडिपेंडेंट थी। गाइडलाइन भी नहीं भाई साहब, का तो यही कहेंगे मन मर्जी हैं। ऐसे जिंदगानी नहीं चलती जिस प्रकार से छोटी करना चाह रही थी। मुइयाँ उठाए कि कभी इधरियाँ कभी उधरियाँ, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई। बाकी आप सब लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। नोना जादू टोना की ये सारी चीज़ें क्या अभी पॉसिबल हैं? बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। फिलहाल तमाम लोगों ने बोला कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं तो तुम पे 2-4 धाराएं और लग जाएंगी, तुम्हारे एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी और उसको एक नई चाल में ज़रूर तब्दील कर दिया जाएगा कि तुम कुछ चाल चलना चाह रहे हो। क्योंकि जो इंसान जैसा होता वैसे सोचता। अब उनका देखो यही है कि बच्चे को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, बस उनको यही है कि बच्चा मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए। तो परितिन बिल्कुल ऐसा सोच सकती है, मैं भी एग्री करती हूँ इस बात से। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंकुश ने भी यही कहा कि यस बट आई एम सॉरी, मेरा दिल नहीं मानता है, मैं क्या ही करूं। मैं चाहता हूं कि भैया उसको भी अच्छी एजुकेशन मिले, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया बच्चा तो आंगनवाड़ी में पढ़े। मतलब खुद मैडम लोग 3,500 की क्रीम लगाएंगी, एक एक क्रीम उनकी 3,500-4,500 की है, और 15-15 हज़ार के सूट पहनेंगे, लेकिन बच्चे को आंगनवाड़ी या सरकारी स्कूल में भेजेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। और इस चीज़ को लेकर अंकुश ने भाई बाद में एक चीज़ और भी बोली कि अब मेरी बातों से कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे, अगर हर्ट हुए तो सॉरी। पर मैं तो यही कहूँगी कि भाई सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जैसा है वो ऐसे सोचेगा। अपना चालाक बुद्धि वो लगाएगा ज़रूर, और उसने सोच लिया होगा कि तुम्हारा इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, तभी तुम एडमिशन कराना चाहते हो। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। हाँ, दीदी की सोच का पता चल जाएगा दोस्तों। गंदे अड्डे पे जो औरतें आती हैं वो दीदी की सोच वहाँ पर बोल देंगे, क्योंकि दीदी ऑफकोर्स उनको स्क्रिप्ट देगी। हाँ, लेकिन आजकल गंदे अड्डे वाली सुना है कि भाई दूसरी जगह डॉलर कमाने में लगे हैं, दूसरे मुद्दों पे। एक तो जगत दीदी का, दूसरा स्नैपी का, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। भैया आजकल यूट्यूब पर जो छीछा लेदर चली है, मतलब घर की ऐसी ऐसी बातें, इतनी पर्सनल बातें लोग यूट्यूब पर लगाए कि मोनेटाइज कर रहे हैं, क्या ही बताया जाए। और अब सपना के भी ससुर जी ने बहुत सारे खोले हैं राज। अब उन राज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल गाड़ी को लेकर सपना अभी भी चुप्पी साधे पड़ी है। एक्सीडेंट भाई बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी नई गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाना,
और फिर वो बंदा रहे भी ना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, हालांकि ससुर जी के द्वारा ये जो बात बोली गई है बिना पुष्टि के, तो ऐसी कोई बात, इतनी बड़ी बात नहीं बोलेगा। बाकी क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आजकल यूट्यूब पर अगर आप किसी पे भरोसा करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो 30-35% सच दिखा रहे होंगे। अदरवाइज जितने भी यहाँ पर ब्लॉगर हैं सब 100% स्क्रिप्टेड चीज़ें लाए के बस अपने आप को, अपना जो है इम्प्रेशन जमाने के लिए फर्जी वाली चीज़ें करते रहते हैं। चलिए जी, ये वीडियो अभी तक के लिए यहीं, और देखते हैं फिर नए वीडियो में मिलते हैं या फिर शाम को लाइव में मिलते हैं। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।